कि अपनी खुशियों को मेरे नाम करके, अपनी खुशियों को मेरे नाम करके मेरे गमों का मालिक बन जाता है। होठों पर मुस्कान रख के वो अंगारों पर चल जाता है और लोग कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य है, कि लोग कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य है। मुझे तो हर रोज मेरे पिता में दिख जाता है। और मैं इनकलाब और भगत सिंह का बहुत बड़ा मतलब समर्थक हूं। तो लिखा है, उससे पहले ये जो टीटू भैया हमारा बदनाम कर दिए हैं, बदल दिए, हमारी पहचान ही उसके ऊपर है कि ये पिस्तौल बंदूकें किसे दिखा रहे हो, कि ये पिस्तौल बंदूकें किसे दिखा रहे हो। ये खेल बहुत मैं खेला हूं और जीता जिसने विश्व 21 बार, मैं उस परशुराम का चेला हूं। तो कुछ इनकलाब पे है कि जेल की दीवार और डंडे का वार, जेल की दीवार और डंडे का वार मेरे हौसले क्या रोक पाएगा। जेल की दीवार, तुम्हारे डंडे का वार मेरे हौसले क्या रोक पाएगा। और इनकलाब मेरा महबूब है, इनकलाब मेरा महबूब है, मुझसे दूर कहां तक जाएगा। और शहीद जब आता है, उनका जो पार्थिव शरीर होता है, तो जब आता है तो वो एक भाव होता है, वो प्रकट करना चाहूंगा कि फौलाद का बना सीना, कि फौलाद का बना सीना काट के बक्से में सिमट गया और 3 रंग के सूत में भारत का गौरव लिपट गया। एक और है शहीदों पर कि बाप ने सहारा खोया, बाप ने सहारा खोया, मां ने बलि चढ़ाई थी। क्यों झूठ कहते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कि बाप ने सहारा खोया, मां ने बलि चढ़ाई थी, और क्यों झूठ कहते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। और वो जो चिंदी चोर है ना, कटोरा लेके मांग रहे कश्मीर, उनके ऊपर है कि कश्मीर पाने की चाहत रखने वालों, कश्मीर पाने की चाहत रखने वालों, अपनी हैसियत परख लेना, अपनी औकात टटोल लेना, हमारी शख्सियत से सबक लेना। और भूल गए हो शायद 65-71 तुम, भूल गए हो शायद 65-71 तुम। खैर मिलने का इंतजार करना, और आएंगे बाराती इस बार लाहौर तक, शहरा, और आएंगे बाराती इस बार लाहौर तक, शहरा लग गया है, तुम दुल्हन तैयार रखना। और फिर एक भगत सिंह की क्या ख्वाहिश होती है अगर वो आते तो, कि मैं मर भी गया तो भी सफर ये जारी रहेगा, मैं मर भी गया तो भी सफर ये जारी रहेगा। बेशक लौ धीमी होगी मगर महफूज ये चिंगारी रहेगा। इनकलाब का हर एक सैनिक, इनकलाब का हर एक सैनिक तुम्हारे नस्ल पर भारी पड़ेगा। और हथियारों से जंग नहीं जीते जाते, हथियारों से जंग नहीं जीते जाते, जो सीने में धधकती ज्वाला है यही प्रलयकारी रहेगा। और एक ख्वाब के वो बहुत ही मतलब एक कोर सदस्य हैं और मेरे गुरु, मैं मानता हूं उनको, उनसे मेरी मुलाकात तो कभी नहीं हुई, ना ही बात हुई है, इंस्टा पे 2-4 मैसेजेस हुए हैं बस, कि मैं उनका एकलव्य हूं। दूर दूर है, अर्जुन तो बना नहीं पाए वो हमको, कि मैं उनका एकलव्य हूं, वो मेरे द्रोणाचार्य हैं। मैं कविता की पंक्ति हूं, वो हर पंक्ति का सार है। मैं अधूरा अल्फाज हूं, वो पूरा नज़म है। मैं अधूरा अल्फाज हूं, वो पूरा नज़म है। मैं रेत की तरह बिखरा हुआ, वो ठहरी हुई शबनम है। मैं लिखने की ख्वाहिश हूं, मैं लिखने की ख्वाहिश हूं, वो मेरी कलम है। मैं एक तरफा आशिक हूं, अब वो किसी के सनम है। अब आखिर की 2 पंक्तियों में उनके नाम आ जाएंगे कि उदार हैं, उत्सुक हैं, कुशल हैं, कौशिक हैं। उदार हैं, उत्सुक हैं, कुशल हैं, कौशिक हैं। वो अनुभवी हैं, अनुशासित हैं, अप्रतिम हैं, अनुपम हैं। और अब बेवफाई के किस्से चल ही रहे हैं तो हम भी सुना ही देते हैं कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है, ये अफवाहें कौन फैला रहा है। बोलो किसकी औकात हुई। क्या कहा, उस बेवफा से फिर मोहब्बत की शुरुआत हुई।
अरे ये तो ऐसे है जैसे जहन्नुम में गुजरी कोई रात हुई, और गिर गए जो नजर से उन्हें मुंह तक ना लगाऊं। गिर गए जो नजर से उन्हें मुंह तक ना लगाऊं, ये तो फिर दिल लगाने की बात हुई। और मेरे इश्क के ऊपर है कि बारिश में शुरू हुआ था इश्क मेरा, बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, कि बारिश में शुरू हुआ था इश्क मेरा, जाड़े तक उसने खत्म कर दिया था। मुझे मैं में वापस छोड़कर किसी गैर को उसने हम कर दिया था, और किसी और के तबस्सुम खिलाने के लिए, किसी और के तबस्सुम खिलाने के लिए मेरी आंखों को नम कर दिया था, और सीने से लगाया था जिसे अपना समझ के, उसने ही कमबख्त सीने में जख्म कर दिया था।